जी अस्सलाम वालेकुम। सेशन नंबर 18 है। रैंक मैथ हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, तो आज रैंक मैथ ही आगे हम पढ़ेंगे। रैंक मैथ हमने कर लिया था टाइटल एंड मेटा टाइटल तक कल। तो आज हम साइट मैप सेटिंग्स यहाँ से करेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो पूछ रहा है लिंक्स जनरल। सबसे पहले उसको क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। ये ऊपर उसने लिंक दिया है ऑलरेडी ना, कि ये आपके साइट मैप का लिंक है। बताता हूँ इसको कैसे यूज करना है। HTML साइट मैप, टोटल कितने लिंक हों? 200। एक साइट मैप मिले उसमें मैक्सिमम 200 हो, और अगर इससे ज्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा कर लें। अच्छा, इमेजेस हों साइट मैप पे, इंक्लूड अ रेफरेंस टू द इमेज फ्रॉम द पोस्ट कंटेंट इन द साइट मैप। दिस हेल्प्स सर्च इंजन इंडेक्स द इंपॉर्टेंट इमेजेस ऑन योर पेजेस। समटाइम्स क्या होता है कि देखो, अब जैसे मेरी जो नीश है वो एक अगर मैं सॉरी, तो ये एक इमेज बेस्ड नीश है ना। इसमें हेलो किटी कलरिंग पेजेस हैं, ये कलरिंग पेजेस हैं। तो अगर मेरे ये भी यहाँ पे देखें, अगर हम लिखें हेलो किटी कलरिंग पेजेस फॉर फ्री, तो ये देखो ये इमेजेस भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो यही पूछ रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो इमेजेस को भी साइट मैप में इंक्लूड कर दें, तो जो सर्च इंजन है वो ज्यादा बेहतर उसको इमेजेस को भी रैंक कर देगा। तो हम कहते हैं कि यस कर दें। उसके बाद है इंक्लूड फीचर्ड इमेजेस। अच्छा, फीचर्ड इमेजेस को अगर आपने करना है तो कर दें, नहीं करना वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कर दूंगा क्योंकि मेरी निश ही इमेज बेस्ड है। ठीक है जी। एक्सक्लूड पोस्ट, कोई ऐसी पोस्ट है जिसको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आर्टिकल लिखा और बाद में वो रिडंडेंट हो गया फॉर वट एवर रीजन, तो रादर दैन कि आप वहां पे रोबोट TXT को छेड़ें या HTXS को छेड़ें, आप यहाँ पर आए, उस पोस्ट की यहाँ पे आईडी लगा दें, और वो जो है वो आपकी जितनी भी पोस्ट यहाँ पे आप लगाएंगे वो एक्सक्लूड होती जाएंगी। एक्सक्लूड टर्म्स, ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये इतना यूज नहीं आपका होता। तो इसको सेव कर दीजिए। जिस पेज पे चेंज करनी है उसको आपने लाजमी चेंज करना है। ओके। उसके बाद आ जाए HTML साइट ऐप मैप। बिल्कुल ठीक है जी, HTML होना चाहिए। डिस्प्ले शॉर्ट कोड बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है जी। सॉर्ट बाय पब्लिश डेट, ठीक है। जो जिस डेट को पब्लिश हुआ हो उस हिसाब से आता जाए। शो डेट्स कर दें, कोई मसला नहीं है। आइटम टाइटल्स ठीक है। जो आपके टाइटल्स आपने लिखे होंगे अपने पेजेस के, तो वो शो हो जाएगा। अगर आप एसईओ टाइटल से अपने आप को शो करवाना चाहते हो तो वो कर दें। आइटम टाइटल्स इज ओके। ठीक है। पोस्ट, इंक्लूड इन साइट मैप, यस, इनको होना चाहिए। इंक्लूड इन HTML, यस, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। इमेज कस्टम फील्ड्स जरूरत नहीं है। पेजेस होनी चाहिए, यस। इंक्लूड इन HTML, यस। अटैचमेंट्स, इंक्लूड, इंक्लूड्स द पोस्ट टाइप इन द XML साइट मैप। पोस्ट टाइप, पोस्ट टाइप। अब पोस्ट नहीं वो कह रहा, पोस्ट किस तरह की पोस्ट है? न्यूज़ है, आर्टिकल है, ये। अगर मैं इसको भी कर दूंगा तो फिर क्या होगा कि डुप्लीकेशन का चांस हो जाएगा। तो इसको रहने दें। ठीक है। सेम विद एलिमेंट्स, इंक्लूड इन साइट मैप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। टेक्सोनोमी, कैटेगरीज, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, आपकी अपनी मर्जी है, कर दें इसको। इंक्लूड एम्प्टी टर्म्स, नहीं। इंक्लूड इन HTML, यस। ठीक है। एम्प्टी टर्म्स को नहीं करवाना। टैग्स, अच्छा, ये जो टैग्स वाली सीन है ना, इसको ऑफ ही रखना है। लेकिन ये ब्लैक हैट एसईओ में यूज होता है। ठीक है, सिर्फ इतना इशारा ले लें। जो कारीगर बंदे हैं उनको समझ आ गया जो मैं कह रहा हूं, लेकिन जो नहीं है वो बैड प्रैक्टिस में ना जाए। ठीक है। तो ये हो गया आपका साइट मैप सेटिंग्स। उसके बाद आ जाएंगे इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे। ठीक है जी। सबमिट URLs। अच्छा, फॉर एग्जांपल, ये साइट मैप है। यहाँ पे हम सॉरी कंसोल है, सर्च कंसोल है। तो यहाँ पे साइट मैप्स लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो बताता है कि 16 पेजेस डिस्कवर्ड है। मैं पेजेस में जाता हूँ तो यहाँ पे नीचे जाके मैं देखता हूँ, ये हम किस दिन पढ़ेंगे इसको भी तफसील से। ये है क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स्ड। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कोई ऐसे पेजेस हैं, जैसे
इज हेलो किटी अ कैट और अ ह्यूमन। ये कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं इसको अलहदा इसको कॉपी भी करके इसको मैं देख भी लेता हूँ। हाँ, तो ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन समहाउ गूगल ने इसको क्रॉल तो कर लिया है लेकिन इसको इंडेक्स नहीं किया। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको कॉपी करते हैं इस वाले लिंक को। ये उस सूरत में अगर आपको करना पड़ जाए तो, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और इसको सबमिट कर दें। तो ये सबमिट हो जाएगा ये यूआरएल के गूगल को एक सिग्नल चला जाएगा रैंक मैथ की तरफ से कि यार ये एक पेज इनका रहता है जो अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ। यहां से भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका वो सर्च कंसोल से, वो भी साथ ही बता देता हूँ क्योंकि फिर बाद में। अच्छा, इसको जब आपने क्लिक किया तो इस साइड पे आ गया इंस्पेक्ट यूआरएल। इंस्पेक्ट किया, ये अब डाटा आ जाएगा गूगल से। कहता है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, राइट। साइट मैप का एक एरर आया था टेम्परेरी, ठीक है, अब वो सॉल्व है। तो अगर चेक कर लेना है कि सॉर्ट आउट हो गया वो मसला, वो मसला सेट करने के बाद वापस आए और यहां से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो यहां से भी आप अपना पेज जो है वो मैनुअली इंडेक्स करवा सकते हैं। ओके जी, वापस चलते हैं, ये खुद ही हो जाएगा अभी। सबमिट करेगा, ये लें हो गया। ठीक है, बस इतना सा हम कर सकते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा जी, सेटिंग्स में आए। अच्छा जी, ऑटो सबमिट पोस्ट टाइप्स, अब ये है ऑटो सबमिट। एक अभी हमने किया है कि सबमिट हमने खुद करवाया कि ये कर दो। एक है ऑटो सबमिट। ऑटो सबमिट में बिल्कुल सही है, जैसे ही हम कोई नया पेज बनाएं तो जरूरी तो नहीं है मैं भागूं जाके पहले उनको बता के आऊं कि ये मेरा मसला है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना। पेजेस पेजेस, ये एपीआई की जो है वो इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, एपीआई लोकेशन को नहीं छेड़ना, बस दैट्स इट। ये आपका काम इतना ऐसे ही है। जिस चीज को मैं नहीं छेड़ रहा हूं उसको बिल्कुल रहने दें। हिस्ट्री, ये देखें 2 मिनट्स अगो, 6 मंथ्स अगो, 6 मंथ्स अगो, ये आपके सामने आ रहा है कि जो जो हमने पेजेस रिक्वेस्ट किया तो उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। 200 200, वो आपको ऐसा ऐसा पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या इसका मतलब होता है। रोल मैनेजर, जैसे मैंने आपको अर्ज की कि हमें इनको पालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो इनको हमने कोई इंडेक्स इंडेक्स नहीं करवाना, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर को बेशक रहने दें, एडिटर ऑथर ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिसको आपने जितनी की एक्सेस देनी है ना उतना आप इस पूरे डैशबोर्ड से दे सकते हैं, एक एक को पढ़ें। क्योंकि अब ये उस साइट के लिए है जिस साइट का एडमिनिस्ट्रेशन मैं हूं, और जैसे मेरे पास एक टीम है, कोई ऑन पेज कर रहा है, कोई ऑफ पेज कर रहा है, कोई टेक्निकल कर रहा है, कोई डेवलप कर रहा है। तो अब मैंने हर एक को मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक साइट है उस पर 10 बंदे आर्टिकल लिखते हैं, अगर वो 10 के 10 मुझे आर्टिकल भेजें और मुझे वो 10 आर्टिकल्स को मैंने सॉर्ट आउट करना हो तो मेरे लिए काफी टाइम लगता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऑथर को ये मैं एक्सेस यहाँ से दे दूंगा कि ये ऑन पे जनरल सेटिंग कर सकता है, सोशल सेटिंग कर सकता है, स्कीमा सेटिंग कर सकता है, और ये लेकिन बाकी जो चीजें जो उससे रेलेवेंट नहीं है जो मैंने खुद करनी है वो मैं उसको एक्सेस नहीं दूंगा। तो यहाँ से ये वो वाला सीन आपको कह रहा है कि यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं कैपेबिलिटीज, ये इन्होंने नया वैसे बनाया है। ठीक है जी, 404 मॉनिटर आ जाए। ये अब कुछ बातें जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये वाले ये वो पेजेस आपके सामने शो हो रहे हैं जिन पेजेस के जो पेजेस कहीं ना कहीं बने हैं। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर ये देखिए, कल हमने उस्मान, याद आ गया आपको, कल मैंने उस्मान के साथ एक किया था, तो वो पेज वहां पे अवेलेबल नहीं था। तो उसका उसने बता दिया कि ये आपको एक हिट आई हुई है इस पेज पे। यहां से आप देखते हैं कि यार इसमें कोई ऐसा कोई कीवर्ड तो नहीं नजर आ रहा है बार बार कोई बंदा, जैसे अब ये है हेलो किटी इनविटेशंस जेपैग की कोई पिक्चर है। तो मैं देखूंगा कि हेलो किटी इनविटेशन के ऊपर ये क्यों आ रही है, मेरे पास 2 रिक्वेस्ट आ गई हैं, क्यों ये लोग ये लिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जाके इस पे एक आर्टिकल लिख दूंगा अगर इस पे मुसलसल विजिटर्स आ रहे होंगे। वरना हम क्लियर भी कर सकते हैं ये सारे, इसको करो बल्क एक्शन और डिलीट। ठीक है, अगर मेरे ये काम का नहीं है तो ये आपका बैक एंड है, ये आप इसको क्लीन कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद रीडायरेक्शंस ऑलरेडी हम सेट कर चुके हैं, हमने बता दिया हुआ है कि क्या करना है। यहाँ पे वो सिर्फ शो करेगा कि कौन कौन सी रीडायरेक्शन हुई है। अब आपने एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे लगाना है, एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल थे वो सिमिलर हो गया, आपने कीवर्ड रिसर्च करते हुए गलती कर दी, आपने पहले लिखा मैकडोनल्ड ब्रेकफास्ट मेन्यू, दूसरा भी लिख दिया ब्रेकफास्ट मेन्यू। अब ये 2 आर्टिकल इकट्ठे हो गए, तो अब 2 आर्टिकल जब इकट्ठे होंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ compete करेंगे गूगल में। तो हमने क्या करना है
हमने इसको एक ही आर्टिकल के साथ रखना है। ठीक हो गया। तो एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल पे रीडायरेक्ट कर देंगे। किस आर्टिकल को किस पे करेंगे वो उस पे डिपेंड करेगा आपके सर्च पेजेस के ऊपर कि किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, किसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ रही है। जो ट्रैफिक ज्यादा ले रहा है उसको नहीं छेड़ना, जो कम ले रहा है उसको इसके ऊपर रीडायरेक्ट कर देना है। तो ये है ऐड न्यू रीडायरेक्शन, सोर्स यूआरएल पहला, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन, जिसको रीडायरेक्ट करना है और जिस पर रीडायरेक्ट करना है। ठीक है। फिर यहां से क्या है, 301 परमानेंट करना है, टेम्परेरी करना है, टेम्परेरी रीडायरेक्ट करना है। ये सारे वो एरिया कोड्स हैं। करने हैं कर ले, नहीं करने ना करे, वैसे छोटी साइट्स में ये पंगा होता नहीं है। फिर एसईओ एनालाइजर आ गया। अभी हमने एसईओ एनालाइज करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमने अब काफी सेटिंग कर ली ऑन पेज की, राइट। तो आप इसको स्टार्ट कर दें एनालाइजर को। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये ले। अब ये हमने जितनी ऑन पेज की सेटिंग की है उसकी बेसिस के ऊपर इसने हमें रिजल्ट दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ वार्निंग्स भी दे रहा है और कुछ फेल्ड भी दे रहा है। वार्निंग्स क्या है, कहते हैं जी ऑटोमेटिक अपडेट्स आपने नहीं किए हुए अपनी साइट के ऊपर, वो जो प्लगइन्स को हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक अपडेट्स, तो इसको आप कर लीजिए। फिर वो लिंक रेशियो कह रहा है, देयर आर वन और मोर इश्यूज विद द नंबर ऑफ लिंक्स ऑन दिस पेज। टू फ्यू इंटरनल लिंक्स, 18 इंटरनल लिंक्स है कंपेयर टू द नंबर ऑफ एक्सटर्नल लिंक 36। एक्सटर्नल लिंक बहुत ज्यादा है। वो कहता है इसको बचाएं, इसको खत्म करें। ठीक है, मुझे पता है हाउ टू डू दैट, और मुझे ये भी पता है ये क्यों है। ठीक है। तो आपके, क्योंकि आपकी नई साइट्स होंगी तो आपको ये इशू नहीं होंगे, क्योंकि याद रखिए कि ये एक पुरानी साइट है जो हमने छोड़ दिया है जिस पे काम करना है। ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। पेज ऑब्जेक्ट्स, द पेज मेक्स 27 रिक्वेस्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कैन रिजल्ट स्लो पेज लोडिंग। अब क्या है, क्योंकि ये इमेज बेस्ड वेबसाइट है तो ज्यादा रिक्वेस्ट उसको करनी पड़ती हैं टू ड्रॉ द इमेजेस फ्रॉम द गूगल ड्राइव, क्योंकि ये इमेजेस सारे ड्राइव पे अपलोड हुए हैं और वहां से की है, पीडीएफ नहीं है। ठीक है। फेल्ड टेस्ट में आपको नजर आ जाएगा क्या कहता है, पोस्ट टाइटल्स मिसिंग फोकस कीवर्ड। ये एक पोस्ट है, देर इज वन पोस्ट जो मिस कर रही है पोस्ट टाइटल। तो यहां से ही आप इसको क्लिक करेंगे और ये देखें ये आपके पास आ गई एक पोस्ट जिसका टाइटल मिसिंग है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपने सेट करना है। और दूसरा क्या है, कीप योर कंटेंट फ्रेश, कि 772 डेज अगो आपने लास्ट टाइम कंटेंट भी अपलोड किया है। तो जब आप अपनी साइट पे रेगुलर करेंगे तो ये वाले इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके जी। तो ये आपका एसईओ एनालाइजर आ गया। उसके बाद स्टेटस एंड टूल्स पे चलते हैं। अब ये कुछ भी नहीं है बाय द वे, ये कोई, ये आपके समझने वाली चीज नहीं है। ये है कि लेटेस्ट जो रैंक मैथ का वर्जन है वही इंस्टॉल है। देखिए योर वर्जन 10.262, रोल बैक वर्जन 10.2.61। तो हम लेटेस्ट ही वर्जन रखेंगे 6.2। जब 6.3 आ जाएगा तो फिर हम इसको 6.3 कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई है। तो इस तरह से आप इन चीजों को 10 पॉइंट जो 1.0262 है इसी को ही रखेंगे। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लूँ। तो ये आपको समझ लगी कि जो भी है आपने वो करना है। बीटा टेस्टर नहीं, हमें कोई, हम कौन सा कोई इतने हैं वो जिसको क्या कहते हैं, कोडर है। तो ठीक है, कोई नहीं, जब आएगा पता चल जाएगा। ऑटो अपडेट प्लगइन, अच्छा इस, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी चीज है क्या। समटाइम क्या होता है, आपने सेटिंग की होती है, जैसे कोई नया वर्जन आता है तो आप उसको अपडेट अगर ऑटो लगा हो तो आपको पता नहीं चलता कि ये नया वर्जन आ गया। तो हो सकता है वो कोई दो चार चीजें नहीं ऐड कर दे या दो चार पुरानी चीजें निकाल दे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि वो जैसे 404 रीडायरेक्शन है वो उसको कोई और नाम दे दे, फॉर एग्जाम्पल, राइट। होता नहीं है क्योंकि अब वो इतना मशहूर हो चुका है कोई भी नहीं चेंज करेगा, लेकिन अगर हो जाए तो इसलिए इसको ऑटो नहीं करते, इसको आप खुद अपडेट करें और फिर साथ में सारी सेटिंग को दोबारा एक दफा चेक कर लें कि बाकी सारी चीजें जैसे होनी चाहिए वैसे ही हैं, क्या ऑटो अपडेट में कोई चीज खराब तो नहीं होगी। तो ये, अच्छा, व्हेन ऑटो अपडेट्स आर टर्न्ड ऑफ यू कैन इनेबल अपडेट नोटिफिकेशन। तो आप ये कर लें कि आपको एक ईमेल आ जाए कि भाई ये नया वर्जन आ गया, तो वो जाके आप उस वक्त उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो सेव कर लें इसको भी। और फिर एंड पे हेल्प एंड सपोर्ट है कि ये सारे नॉलेज बेस है कि हाउ टू यूज कमांड सेंटर इन कंटेंट एआई, ये जितना भी सारा कुछ है ना, ये आप एक एक सवाल का आपका यहाँ पे नॉलेज बेस आर्टिकल्स आपको उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये आपका रैंक मैथ की सारी स्टोरी थी, ये आपके रैंक मैथ की पूरी सेटिंग्स हमने
कंप्लीट कर लिया। ऊपर भी थोड़ा सा अगर नजर मारनी है तो मान लीजिए डेटाबेस टूल्स हैं इसमें। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, क्या हुआ कि आप बार बार वो सेट करके एसईओ एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने किया वो 90 आ रही थी, कुछ मेजर चेंजेस की, तो सम टाइम क्या करता है वो कैशे से ही ले लेता है। तो आप क्या करो, इसको क्लियर कर लो एक दफा एसईओ एनालाइजर को, ताकि वो सब जीरो पे चला जाए और वो दोबारा पूरी साइट को पढ़ के फिर अपना एक नया रिजल्ट बनाए। ट्रांजिएंट्स बाकी सारा कुछ ऐसे रहने दें, किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिस्टम स्टेटस, ये भी वही होगा, वर्जन कौन सा है, वर्डप्रेस है, एक्टिव थीम कौन सा है, प्लगइन कितने हैं, ये वो ये सारी चीजें एक ही लाइन में आपको वो बता देगा। एरर लॉग्स भी बता देगा। ठीक है, ये यहाँ यहाँ पे कोई ना कोई एरर आया हुआ है साइट पे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये क्या है? ये है कि फॉर एग्जांपल आपने इस साइट के ऊपर एक सेटिंग कर ली, ठीक है, अब आपने एक और साइट भी बनानी है। तो अब आप नहीं चाहते कि आप ये सारा कुछ जितना हमने किया ये दोबारा करें, हालांकि मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं खुद दोबारा करूँ, लेकिन जस्ट इन केस आप बहुत ज़्यादा बिजी हों, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे बहुत बिजी, तो क्या करें कि इस वाली सेटिंग्स को आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये देखें, यहाँ से जनरल सेटिंग, टाइटल, मेटा टाइटल, इसको एक्सपोर्ट कर लें और ये आपको एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये फाइल बन गई, और इसको जो नई साइट आपने बनाई है वहां पे जाके इंपोर्ट कर दें, तो बाकी सारी सेटिंग्स आपकी हो जाएंगी, कौन सा टिक रखना है, कौन सा नहीं टिक रखना, तो ये सारा आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसमें सिर्फ इतनी सी बात थी। नहीं जी, रैंक मैथ हो गया। अब हमने साइट मैप इसका क्लियर कर लिया। ओके जी, तो अब क्या हुआ है कि अब हमें यहाँ पे जाते हैं, हम साइट पे जाते हैं। मैं अब आपको इसका एक और चीज दिखाता हूँ। ये साइट पे चले गए, उसके बाद सपोज ये होम पेज है हमारा, राइट, हम वहां से रैंक मैच सारा कर रहे हैं, यहाँ पे एडिट करें पोस्ट को। अब आप देखो कि जब आपने ये किया तो आपके पास ये एक सेटिंग आ गई रैंक मैथ की, पहले ये नहीं आ रही थी। ठीक है, ये रैंक मैथ की सेटिंग यहाँ पे आपके पास सामने खुल के आ गई। सबसे पहले इस आर्टिकल का, या जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसका मेरा जो असल कीवर्ड है वो है हेलो किटी कलरिंग पेजेस, तो ये मेरा फोकस कीवर्ड होगा। अगर वो यहां पे ना हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूं, मैं कहता हूं कि मेरा जो है ना, मेरे फोकस कीवर्ड है कलरिंग पेजेस। ठीक है, अब देखो, अच्छा इसके साथ भी रेडी आ रहा है, मैं ये कहता हूं प्रिंटेबल पेजेस, मैं सिर्फ कीवर्ड बिगाड़ रहा हूं, प्रिंटेबल पेजेस। ठीक है, मैं ये कर देता हूं। अब देखो क्या हुआ कि मेरा फोकस कीवर्ड मैंने बनाया प्रिंटेबल पेजेस, तो मेरी रैंकिंग जो है वो 26 पे गिर गई। राइट, क्या कहता है वो ये सारा कुछ आपको खुद ही बता रहा है कि ऑन पेज पे करना क्या क्या आपने। सबसे पहले वो क्या बताता है, वो कहता है कि फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन दी एसईओ टाइटल, इसको फिक्स करो। राइट, तो ये जो प्रीव्यू से नीचे एडिट स्निपेट है, यहां पे आपने क्लिक करना है और ये आपके पास ऑलरेडी आ गया है। ठीक हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर ये लिख दूं सिर्फ प्रिंटेबल पेजेस और 100% फ्री को मैं निकाल देता हूँ, या बल्कि रहने भी दूं, कोई नहीं, चलो निकाल के भी दिखाता हूँ आपको क्या होता है। कट कर देता हूँ। देखो, मैंने इसको कट किया, जैसे ही मेरा फोकस कीवर्ड यहाँ पे आया तो ये साथ ही 72 पे चला गया। ठीक है, फिर आगे देखो वो क्या कहता है कि फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, मैं यहां पे कहता हूं डाउनलोड, ऐसे ही जस्ट वर्ड ऐड कर देता हूं, डाउनलोड प्रिंटिंग पेजेस। ठीक है, जैसे ही मैंने ये करूंगा तो क्या होगा कि फोकस कीवर्ड कौन सा था, प्रिंटेबल पेजेस है, प्रिंटिंग नहीं, प्रिंटेबल। आइए जनाब, हाउ आर यू, प्रिंटेबल पेजेस आ गया। ठीक है, तो ये भी अब आपका हो गया ग्रीन, तो ऊपर नंबर बढ़ गया। फिर वो कहता है कि फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। ठीक है, इसको मैं इस तरह कर देता हूं फिलहाल, और बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट मेरा क्या है, वो ये पहली लाइन है, तो मैं ये इधर भी यही कर देता हूं, हेलो प्रिंटेबल पेजेस। ठीक है, मैं यहां पे ये भी कर देता हूँ पेजेस, हाँ, देखो ये सारे ग्रीन हो गए।
ओके। कहने का मकसद क्या है कि आपने जो भी अपना कीवर्ड रखा हुआ है, ठीक है, अगर हेलो किटी है, हेलो किटी कलरिंग पेजेस है, तो वो खास नंबर में खास जगहों पर आना चाहिए। ओके, पेस्ट कर देते हैं। अच्छा यार, इस इधर लिखना ही पड़ना है। ठीक है, जी ना बेटा, जब पारी कर दे फिर मैं भी जाओ। कमन 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 कमन। इट्स ओके, कैमरा इज नॉट ऑन, नोबडी इज लुकिंग एट यू। अच्छा जी, यहाँ पे भी इसको भी मैं दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट हेलो किटी कलरिंग पेजेस, और यहाँ पे दोबारा वही वापस ऐड कर, प्रिंट। अच्छा, इसमें मुझे कोई गलती बता सकता है? इसमें एक फंडामेंटल मिस्टेक है जो मुझे अब नहीं करनी चाहिए, जल्दी से बताएं। बाकी ठीक, गलती बताएं जल्दी से। चैट मेरी ओपन है, दो मैं हजार देख रहा हूँ। पच्चीस लिखा हुआ है सर। है, 2025। ठीक हो गया, तो ये 2026 आ गया। ओके, तो ये अब आपने इस तरह करना है। डाउनलोड प्रिंटेबल पेजेस, क्यूट हेलो किटी पेजेस इज फ्री प्रिंटेबल फॉर्मेट विद हाई क्रिएटिव डिजाइन परफेक्ट। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि नहीं, कि कैसे लिखते हैं ये टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये कैसे लिखते हैं? ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ये किसी को याद है कि ये हमने पढ़ा हुआ है पहले कि नहीं पढ़ा हुआ? चलो ठीक है। तो ठीक हो गया, तो ये अब आपने ये कर लिया। कुछ और सेटिंग्स देखते हैं इसकी, नीचे आते हैं। ये सारा बेसिक उसने दिया हुआ है। ये वही चीजें जो हमने कंटेंट राइटिंग में पढ़ी थी, याद है मैंने कहा था कि टाइटल में लाजमी आना चाहिए, मेटा टाइटल में लाजमी आना चाहिए, पहले 10% जो कंटेंट है फर्स्ट पैराग्राफ में लाजमी आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, कंटेंट में कहीं ना कहीं आना चाहिए। कंटेंट की लेंथ, अच्छा, इसमें यह भी है कि अगर आपका कंटेंट थोड़ा हो तो यहाँ पे वो बता देगा कि योर कंटेंट इज वेरी शॉर्ट, तो उसको फिर इंक्रीज करें। एडिशनल में देखें, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग, याद है मैंने कहा था कि कम से कम एक दफा H2 या H3 कहीं ना कहीं कीवर्ड आना चाहिए। अच्छा, ये अब एक कीवर्ड डेंसिटी है 0.40 विच इज लो एंड द कॉम्बिनेशन अपीयर 6 टाइम्स। ठीक है, डेंसिटी जो है वो, मैं इसको इतना ज्यादा अब इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि अब गूगल ज्यादा एंटिटीज पे चला गया है। तो कोशिश करिए कि आप भी थोड़ा ही रखें, या ज्यादा करना तो फिक्स भी दे ही कर लें। तो ये देखें, साइड नोट एसोसिएट विद यूजर, अच्छा वो हमने भी उसको लिया नहीं हुआ, छोड़े पड़े। ठीक है, तो 0.6, 1000 में 5 से 6 दफा कीवर्ड आपका आ जाए, इट्स ओके, डिफरेंट लोकेशंस के साथ। ठीक है जी। यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट। यू हैव नॉट यूज द फोकस कीवर्ड बिफोर, ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब ये किसी और कंटेंट में यूज नहीं हुआ हुआ। अच्छा, हर पेज का अपना कीवर्ड होता है, ये नहीं हो सकता कि इसका फोकस कीवर्ड भी हेलो हेलो किटी प्रिंटेबल पेजेस है और नेक्स्ट का भी सेम हो जाए, उस पर आपको कोई डिफरेंट करना है। अच्छा जी, यूज कंटेंट एआई, कोई जरूरत नहीं है इसको हमें करने की। टाइटल रीडेबिलिटी पढ़ें कि टाइटल फोकस कीवर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल, ठीक है। अब कंटेंट की रीडेबिलिटी देखें। योर यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स, योर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस वीडियोस, ठीक है। तो यहां से आपको काफी गाइड आपको मिल जाएगी अगर आपके अकाउंट में ये ना हो तो। अच्छा, ये एक बात हो गई। उसके बाद जो इससे भी अगली चीज है वो ये है, कोई भी आपने जब कोई भी जब आपने ये बनाना है, पेज बनाया, ओके, तो अब इस पेज के ऊपर कोई आपकी जिम्मेदारियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ हैं इंटरनल लिंक्स। मैंने आपको हमेशा कहा कि जब भी आपने साइट लाइव करनी है तो आपके पास कम से कम 8 से 10 पेजेस बने होने चाहिए, आर्टिकल्स लिखे होने चाहिए। उसकी यही रीजन होती है। क्या करते हैं कि इस पेज से दूसरे, फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्रेक मैकडोनल्ड्स मेन्यू के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर पेज बना लिया, आपने एक वहां पे लिंक दे दिया कि इफ यू वांट टू नो अबाउट ब्रेकफास्ट मेन्यू, या मैकडोनल्ड ऑल्सो सर्व्स ब्रेकफास्ट मेन्यू फ्रॉम 9 o'clock to 10 o'clock,
ब्रेकफास्ट मेन्यू पे आपने एक लिंक लगाना है। कैसे लिंक लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि ये ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आप जाएंगे और यहां पे ब्रेकफास्ट मेन्यू वाला जो अगला पेज बनाया है उसका लिंक आपने यहां पे पेस्ट कर देना है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंक। एक पेज से दूसरे पेज को इंटरनली लिंक कर दिया। इसी तरह ब्रेकफास्ट पेज के ऊपर आपने एक लाइन ऐड कर दी कंटेंट में जाते जाते कहीं ना कहीं कि मैकडोनल्ड का फुल मेन्यू पढ़ने के लिए, टू रीड द फुल मेन्यू ऑफ द मैकडोनल्ड प्लीज क्लिक हियर, या द फुल मैकडोनल्ड मेन्यू इज ऑल्सो अवेलेबल। और फुल मैकडोनल्ड मेन्यू को एंकर बनाना है जिस चीज को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस पे लिंक लगाना है ना, तो ये जो चीज लिखी हुई है ये हमारा बन जाएगा एंकर टेक्स्ट। क्या बनेगा? एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट में कोशिश करें कि कोई ना कोई कीवर्ड हो जाए, जैसे ब्रेकफास्ट, मैकडोनल्ड्स ब्रेकफास्ट मेन्यू, ये कीवर्ड है। तो मैं उसके ऊपर एंकर बना के उसको टेक्स्ट लगा दूंगा। कोशिश ये करनी चाहिए। अच्छा, फिर एक डिबेट है कि कितने आपने लिंक्स देने हैं अंदर वाले पेजेस को। रेलेवेंसी अगर क्रिएट होती है, जितनी रेलेवेंसी आपकी क्रिएट होती है तो उस तरह, मतलब ये नहीं आप कर सकते कि जैसे आपने कई दफा लिखा होगा, टू रीड मोर अबाउट दिस प्लीज क्लिक हियर, विजिट हियर, गो देयर, गो, ये नहीं आप कर सकते। गो हियर, क्लिक हियर, ये काम करें, जितना काम कर सकते हैं करें। अगर आपकी जेन्युइनली कोई जगह नहीं बन रही आर्टिकल में और दूसरा आर्टिकल आपका टोटली डिफरेंट है, वो भी मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। वो सिचुएशन ये है, आपका होम पेज ऑलरेडी इंडेक्स हो गया, ओके, और आपका जो एक पेज आपने बनाया वो आपका पेज था एक और टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल होम पेज आपका बना हुआ है मैकडोनल्ड या हेलो किटी कलरिंग पेजेस के ऊपर, ठीक है। अब आपने एक पेज बनाया अपनी वेबसाइट पे, एक ब्लॉग लिखा कि वाई हेलो किटी नॉट मेकिंग मूवीज, ठीक है, वाई हेलो किटी ओनर्स और वाई हेलो किटी पब्लिकेशंस दे डोंट मेक मूवीज और कार्टून्स एनीमोर, ठीक है। आपने वो पेज बना के, पोस्ट बना के उसको वेबसाइट पे लगा दिया। लेकिन आपने देखा 2-4 दिन के बाद कि यार ये क्रॉल तो हो रहा है लेकिन ये पेज इंडेक्स नहीं हो रहा। अब इंडेक्सिंग का इशू आ गया। अब दो चीजें हैं, या तो आप इस वाले पेज के साथ उसको लिंक कर दें, तो जब गूगल इस पेज को पढ़ने आएगा और देखेगा इसमें ऑलरेडी वैल्यू है और इससे जो आउट लिंक गया है, जो इससे लिंक गया है विद इन द वेबसाइट, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल लिंक। तो विद इन द वेबसाइट वो फॉलो करेगा और उस लिंक तक पहुंच जाएगा। और अगर उसको समझ आई कि हाँ यार ये तो इसके रेलेवेंट है, तो फिर वो उसको भी इंडेक्स कर देगा। लेकिन अगर उसको लगे कि नहीं ये रेलेवेंट नहीं है, तो फिर उसको इंडेक्स नहीं करेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सुन लीजिए गौर से। इसके लिए अब आपने जबरदस्ती ये इसमें कोई लाइन नहीं घुसानी, पहला आर्टिकल नहीं खराब करना क्योंकि अब वो तो आ ही नहीं रहा कि पब्लिकेशंस क्यों नहीं बना रहे, कार्टून क्यों नहीं बना रहे, वो तो इससे रेलेवेंट ही नहीं है फॉर एग्जांपल। तो फिर आप या तो इस वाले कंटेंट को एक प्रॉपर पढ़ के और एक पैराग्राफ उसमें ऐसे ऐड करें कि वो नेचुरल लगे कि ये पार्ट ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल है, और उसमें फिर वो एंकर लगा के उस पेज का लिंक लगा दें, नंबर वन। नंबर टू, आप इस सूरत में, इंतहाई मजबूरी की सूरत में, आप नीचे लिख सकते हैं कि वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट हेलो किटी पब्लिकेशंस नॉट मेकिंग कार्टून्स एनी मोर। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्लीज रीड दिस आर्टिकल ऑन आवर वेबसाइट। यहां पर आप एक दफा एंकर लगा सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में है जब आपको समझ आए कि यार ये दोनों आर्टिकल इंतहाई डिफरेंट हैं, इन दोनों के आर्टिकल्स के में कोई मुमासलत नहीं है, तब आपने वो काम करना है, ठीक है। तो दो तरह के लिंक्स बनेंगे ऑन पेज में। तो ये अब आपको, अच्छा जी, आफ्टर रैंक मैथ कंप्लीशन we move on to internal and external links। ट्राई करें कि there must be about 10, around 10 internal links on your site। अच्छा, जबरदस्ती नहीं करनी।
मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जबरदस्ती नहीं करनी, इससे ज्यादा ना बढ़ाएं वरना क्या होगा, बहुत ज्यादा। और एक्सटर्नल लिंक ट्राई करें। एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं मैं वो भी बताता हूँ। अब आपने ये कंटेंट बना लिया, फॉर एग्जाम्पल ये कंटेंट आपका बन गया। अब इस कंटेंट के ऊपर अब आप लोगों को पता है कि यार ये लिटिल स्प्लैशेस फॉल ओवर हेलो किटी, हेलो किटी, हेलो किटी बार बार आ रहा है। अब मैंने एक अथॉरिटी वेबसाइट देखनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ दोबारा हेलो किटी के ऊपर, राइट, कलरिंग पेजेस जो मेरी नीश है, राइट, उस पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार ये है, अच्छा यार ये amazon बड़ी जबरदस्त चीज है, ओके दैट्स गुड। तो मैं ये करता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ और इस वाली वेबसाइट पे जाके, amazon इज अ हाई अथॉरिटी वेबसाइट, कीप इन माइंड, रेलेवेंट वेबसाइट मिल जाए उससे भी बेहतर है, ठीक है। हर आर्टिकल की अपनी एक रेलेवेंस है। और कहीं कंटेंट के नीचे जाके, कंक्लूजन में जाके, तो यहां पे आप ये लिख दीजिए, तो यहां पे आप ये लिख दीजिए, यू कैन ऑल्सो बाय दीज कलरिंग पेजेस इन पीडीएफ ऑल्सो। अच्छा नहीं हो गया ऑल्सो, पीडीएफ, ओके। तो यहां पे आप क्या करते हैं, ये कलरिंग पेजेस, इसको पकड़े, ये किए और इसको पेस्ट कर दीजिए, तो ये अब आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल लिंक लग गया, ओके, एक्सटर्नल लिंक लग गया। तो जब भी कोई बंदा आएगा वो इस पे क्लिक करेगा तो वो इस वाली वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएगा, ओके। ये इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लिंक। कोशिश करें कि एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट को अपना एक्सटर्नल लिंक दें, ओके। अगली बात मैं आपको एक और बताता हूँ। आपको ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि यार मैंने कितने लिंक्स आउट देने हैं, कितने लिंक्स इन देने हैं, ओके। तो अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अरे इसको क्या, मैंने तो कुछ किया है, अच्छा वो मैंने सेव नहीं किया ना, बस ठीक है, ओके। यहाँ पे आप जाएं तो लिंक्स पे चले जाएं, ये देखो टोटल लिंक्स है 146, 8 एक्सटर्नल है, 138 इंटरनल है। ये साइट वाइज हमको बता रहा है, ऑल पोस्ट का बता रहा है, ठीक है। लेकिन इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि अच्छा यार ये किस तरह के पेजेस को लिंक दे रहा है, रैंक मैथ को इसने दिया हुआ है, लाइट स्पीड को एक्सटर्नल लिंक गया हुआ है, ठीक है, वर्डप्रेस का होता ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहां से भी आपको अंदाजा हो जाता है कि किस तरह की पोस्ट को दूसरी पोस्ट से जोड़ा गया है। देखो ये 404 है, ये रीडायरेक्ट हुआ है। जब रीडायरेक्शन लगती है तो वो भी एक इंटरनली लगती है ना, कि एक पेज बंद है दूसरा पेज ओपन है, तो उधर से उधर लगाया तो वो भी इंटरनल लिंक में काउंट होता है, ठीक है जी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि अपनी इंटरनल लिंक्स को और एक्सटर्नल लिंक्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये भी नहीं आपको समझ में आती, तो आप क्या करते हैं कि आप एक कीवर्ड दोबारा लिखते हैं, हेलो किटी कलरिंग पेजेस, और अपना जो कंपैटिटर है, जो भी आपका कंपैटिटर है, फॉर एग्जांपल ये कंपैटिटर है, तो आप इस वाले पेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं थोड़ा सा। कंटेंट जब लिख रहे होते हैं ना, तब भी ये एक्सरसाइज हो सकती है कि जब आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको पता चल जाए, अच्छा ये देखो, while you are here grab these related coloring pages as well, देखो कीवर्ड के ऊपर उसने दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ले। अब ये उसी साइट के अंदर जा रहा है ना, साइट तो चेंज नहीं हो रही। तो ये इंटरनल लिंक है, तो ये 4 इंटरनल लिंक उसने यहाँ पे दी हैं। तो ये अब अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूं तो दो चीजें मुझे पता चली, एक कि इन 4 को भी लिंक जा रहा है, नंबर 2 मैंने ये 4 पेजेस भी बनाने हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये सारा शुरू हो गया। अब ये देखो, ये भी इंटरनल लिंक में ही काउंट होगा, क्योंकि ये साइट के अंदर ही अभी घूम रहा है, ओके। इसको भी बंद करो, नीचे आते जाएं, जहां पे ये दोबारा राइटिंग शुरू करेगा, ये ले, देखो, मोर फ्री प्रिंटेबल कलरिंग पेजेस, ये भी इंटरनल लिंक्स हैं, वेबसाइट वही है, ठीक है। तो अप टू 10 आप लगा सकते हैं। और कौन से लगाने हैं वो मैंने आपको बता दिया, अगर कोई पेज इंडेक्स नहीं हो रहा वो लगा दें, या जो हाईली रेलेवेंट है वो लगा दें, ठीक है। ये देखिए, ये क्राउन के ऊपर कोई लगा हुआ है पेज, अच्छा नहीं ये भी इसी का अपना ही है,
ठीक है, कंटेंट को पढ़ते जाएं, देखें। अच्छा, इसमें ये भी देख सकते हैं आप कि एंकर टैक्स किस किसको बनाया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे किसको बनाया हुआ था, क्राउन को। तो देखेंगे इसकी रीजन क्या है, इसको क्यों एंकर टैक्स बनाया है इन्होंने। देखो, जहां पे भी उसको जगह मिल रही है वो अपना एक इंटरनल लिंक लगा रहा है। एक्सटर्नल लिंक इसने कोई नहीं लगाया हुआ, बाय द वे। ये इमेजेस आ गए। You guys statically on the blue. देखो, ये भी एक इंटरनल लिंक लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक एक लाजमी दें। अगर नहीं देंगे तो वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं एसईओ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नॉट मेजरली मैसिवली, लेकिन होता है थोड़ा बहुत। लेकिन आप अपने पूरे बॉक्सेस को टिक करें। यहाँ पे कहीं ना किसी के ऊपर इसने लगाया होगा, जिसको समटाइम लोग छुपाते हैं कि एक्सटर्नल लिंक जो है वो क्यों दिखाएं किसी को कि किसको हम दे रहे हैं। तो कोशिश करें कि वो आप फाइंड करें। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अपनी मर्जी का कोई बना लें। जैसे अब ये हेलो किटी है, तो हेलो किटी का सबसे बेस्ट जो बनेगा ना वो यही बनेगा। जैसे मैं अगर हेलो किटी चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर कोई साइट बनी हुई है हेलो किटी की, ऑफिशियल साइट। ये देखो, ये विकीपीडिया, बेहतरीन लिंक है। यहीं से उठाएं, वहां पे लगा दें। हेलो किटी का कोई फैंडम है, अगर कोई न्यूज के ऊपर आपने आर्टिकल लिखा है तो वो यहाँ से इसके साथ आप उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। हाँ, वही बनता है। ठीक है जी। तो ये आपके एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स के बारे में आपको मैंने अर्ज कर दी कि जितने भी आपने लिंक्स देखने हैं वो एक आधा एक्सटर्नल लिंक उसमें आपने लाजमी देना है। ठीक हो गया बात। ताकि आपका, अच्छा, ये अब आपकी, हमने ऑन पेज के ऊपर क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया रैंक मैथ कैसे इंस्टॉल करना है, हमने उसकी सेटिंग सारी देख लिया। हमने देख लिया कि इंटरनल लिंक्स कैसे बनाने हैं और एक्सटर्नल लिंक क्या करने हैं, एंकर टैग्स किसको हमने देना है। ठीक है। ये जब आप सारा काम कर लेते हैं तो दैट मीन्स कि अब आपकी जो है वो ऑन पेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उस ऑन पेज को कंप्लीट करने के टाइटल, मेटा टाइटल, वो भी हमने उसमें देख लिया, वो भी रैंक मैथ में ही सारा इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। तो ये जब आप काम कर लेते हैं तो ये अब आपकी कंप्लीट हो जाती है ऑन पेज एसईओ। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसमें। ट्रिक ये है, अब आपने इस साइट को कनेक्ट कर दिया सर्च कंसोल के साथ। किधर गया मेरा सर्च कंसोल? नहीं तो नहीं, मैं तो से नहीं आ रहा। सर्च कंसोल, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें, मैं सर्च कंसोल ले आया। लास्ट 24 आवर में 2 क्लिक्स भी आ गए हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हालांकि ये रिडंडेंट है, बिल्कुल रिडंडेंट है। सिर्फ किस बेस पे ऊपर ये इंप्रेशंस आना शुरू हो गए कि क्योंकि अब हमने इसकी ऑन पेज कर दिया और गूगल को सिग्नल जाना शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो अब देखिएगा जरा, यहां पर जब आप लोग साइट बना लेते हो, एक मिनट में कोई और साइट दिखाता हूँ जो थोड़ा सा जिसमें डाटा हो। चलो ये दिखा देता हूँ, इसमें आपको कौन सा कुछ मिलना है। अच्छा, ये एक साइट है। जब आप भी, आपकी साइट भी जब थोड़ी सी चल जाती है तो फिर क्या होता है, ये भी पार्ट ऑफ ऑन पेज है बाय द वे, सुन लीजिएगा। तो क्या हुआ कि ये क्वेरीज आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। क्यूरीज क्या होती हैं, क्यूरीज वो कीवर्ड्स हैं जिनको लोग सर्च करते हैं और वो आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला कीवर्ड है फाइन गर्ल ट्रैक सूट। मैं देखता हूं कि यार इसके ऊपर अच्छे खासे इंप्रेशन है, ये तो खैर कम है। ई कॉमर्स में 150-200 इंप्रेशन बहुत इंप्रेशन होता है। ठीक है। ई कॉमर्स का टोटल वॉल्यूम जो होता है वो 50-60-100 भी हो तो हम चला लेते हैं। एनीवेज, तो ये अब आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि ये जो
हमारे पास एक क्वेरी आई है, क्या ये मेरी साइट में या ये क्या ये मेरे किसी पेज के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी है, क्या ये वर्ड उस आर्टिकल में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाके अपने उस आर्टिकल को पढ़ूंगा, और जहां जो जो ये क्वेरीज मिसिंग होंगी, देखो ना 33 क्वेरीज है, मैंने सारी तो नहीं कवर की होंगी, ठीक है, और कुछ इरेलीवेंट भी होंगी इनमें से, ठीक है, जैसे ये है रेला वाइज, रेला वाइज मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं इसको सर्च करूंगा ये क्या बला है, ठीक है, अगर मुझे लगे कि यार ये रेलेवेंट चीज है, ठीक है, यू आर लव्ड टी शर्ट्स, ठीक है, फाइन गर्ल ऑफिशियल, फाइन गर्ल ऑफिशियल ट्रैक सूट, ठीक है, हो सकता है मैंने ट्रैक सूट लिखा हो लेकिन ऑफिशियल ट्रैक सूट ना लिखा हो, राइट। इसी तरह ये देखो फाइन गर्ल के डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इनको अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दूंगा, और ये साइट वाइड है। फॉर एग्जाम्पल, ये भी सुन लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैक सूट करना चाह रहे हैं। अब ट्रैक सूट आपने मेंशन कहाँ पे किया हुआ है, होम पेज पे भी, और एक ट्रैक सूट का अपना पेज भी होगा। तो इसको अब आपने जब करना है ऑप्टिमाइज, तो आपने वो ट्रैक सूट वाला जो पेज एक्चुअल डेडिकेटेड पेज बना है उस पे इसको ऑप्टिमाइज करना है। ओके जी। तो ये आपका एक ट्रिक है जो लोग अक्सर लोग मिस कर देते हैं। क्या होता है कि जैसे ये 4 इंप्रेशन आए हैं, क्लिक कोई नहीं आया, इंप्रेशन आने का मतलब है साइट के तो आगे गई है, लेकिन उसने इंटेंट या शायद पूरी नहीं की, या साइड पीछे इतना थी कि वो आगे नहीं आ सकी। तो अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज करूं तो ये जो 4 हैं ये भी एक आधा 2 क्लिक्स मुझे दे दें, ठीक है। एक नंबर 2 है पेजेस। अब यहां पे आपको पता चल रहा है, ये देखो ये ट्रैक सूट वाला पेज लगा हुआ है, डेडिकेटेड पेज है, उसके ऊपर 5 क्लिक्स हैं। लेकिन अगर मुझे ये समझ आए कि यार इसके ऊपर मेरे कीवर्ड जो हैं वो प्रॉपर, ये देखो ये उसकी क्वेरीज आ गई, फाइन गर्ल ट्रैक सूट, फाइन गर्ल सेट्स, ठीक है। इनको देखो, अगर तो ये आर्टिकल में यूज हुए हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। नहीं यूज हुए, गूगल ने सिर्फ एंटिटी की बेस पे, गूगल ने सिर्फ इंटरेस्ट की बेस के ऊपर ये दे दिए, तो फिर आपने इन कीवर्ड्स को उस पेज में जाके ऑप्टिमाइज करना है। ठीक हो गया। तो ये अब आपके सारे पेजेस आ रहे हैं जो इंप्रेशंस ले रहे हैं, जो रैंकिंग में आना चाह रहे हैं। ओके। अब आपका काम क्या है, कि आपका काम यह है कि आप इन पेजेस में जाएं, उन पेजेस को जाके ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दें। एक पेज फॉर एग्जांपल ये होम पेज है, मैं इसको खोला, मैंने देखा कि इसके ऊपर यार ये सारी क्वेरीज आई हुई हैं। अब फाइन कर, फाइन कर, फाइन कर, ये सारा नहीं करते जाना। एंटिटीज देखें, क्लोथिंग, क्या हमने लिखा है क्लोथिंग, हाँ जी लिखा हुआ है, दैट्स फाइन। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो सकता है, बेटर हो सकता है, टाइटल में यूज हो सकता है, कोई हेडिंग बना सकता हूं मैं इसकी, मेटा टाइटल में आ सकता है कि नहीं। ये वो चीजें हैं जो मैं सोचूंगा कि कहां पे इसकी बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन मैं कर सकता हूं। ओके। अच्छा, एक आधी दफा यूज हुआ है, कोई डेडिकेटेड पैराग्राफ नहीं है इसके ऊपर, कर सकता हूं, हाँ, लिख दो वहां पे जाके। शॉप, साइट हो सकता है लिखी हो, लेकिन फाइन गर्ल फॉर एग्जांपल ये अब होम पेज है, चलो इसकी साइट पे भी चलते हैं, दी फाइन गर्ल बुटीक, ठीक है। कंट्रोल एफ किया, यहां पे लिखा शॉप्स, शॉप्स तो नहीं आया, शॉप 4 दफा ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। कैसे यूज हुआ है, शॉप द ड्रॉप, ओके फेयर इनफ, शॉप आवर बेस्ट सेलर्स, ओके गुड, शॉप नाउ, ओके, और एक दफा फुटर में यूज हो गया, मोर देन इनफ, इट मीन्स के ठीक है। ओके, आगे चलें। फाइन गर्ल ऑफिशियल, ओके, इसको कॉपी, कॉपी करें, कंटेंट पे जाएं, और कंट्रोल भी, देखो ये नहीं लिखा कहीं पे भी आ रहा, 0 0, फाइन गर्ल तो डेफिनेटली होगा ना, कट, देखो फाइन गर्ल तो 34 टाइम्स है, तो कहीं मैं लिख सकता हूं कि फाइन गर्ल के आगे ऑफिशियल भी लिखा जाए, ये 34 टाइम्स आया हुआ है। अच्छा ये है, नीचे चलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा रेपिटेशन है बाय द वे, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कहीं ये देखिए ये है, मैं क्या करूंगा, दी फाइन गर्ल ऑफिशियल बुटीक इज कमिटेड टू प्रोवाइड यू, यहाँ पे मैं वो वर्ड ऐड कर दूंगा, ठीक हो गया। रेलेवेंस बना के, फिर बार बार सुन लो, मैं बार बार रेलेवेंस की बात करूं, अन्यवाह करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इसी तरह फाइन गर्ल अभी हमने देखा कि 70 और टाइम्स आया है, तो कहीं इस तरह भी आया फाइन गर्ल, जैसे ये लिखा हुआ है, कॉपी, देखो
नहीं आया। राइट। तो अच्छा, इसको भी खत्म करके देखते हैं। नहीं आया। तो जो 70-80 दफा आया हुआ है उसमें एक दफा कहीं पे स्पेस खत्म करके भी देख लो। ठीक है। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि ये देखो 6 इंप्रेशन जो ले रहा है, ये विदाउट उसके ले रहा है और सिर्फ गूगल की अपनी इंटेलिजेंस पे ले रहा है। राइट। कंटेंट में ये वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन गूगल को पता है कि जो बंदा ये फाइंड कर रहा है वो इसी को ही फाइंड करने आया है। लेकिन ये शक हमें हो सकता है कि हो सकता है हमारा कंपैटिटर इसके ऊपर अपने आप को ऑप्टिमाइज करके हमसे ऊपर ले जाए, तो गूगल के पास एक ऑप्शन आ जाएगी ना कि वो उसको दिखा दे। हमने गूगल को वो ऑप्शन नहीं देनी। हम चाहते हैं नहीं, हम ही इसको ऑप्टिमाइज करेंगे सरकार, हम आप क्यों फिक्र करते हैं, क्यों उधर जा रहे हैं, हम ही करेंगे इसको। हमारी साइड पे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने हम पे ट्रस्ट किया, वी विल रीपे दैट। तो आप इस तरह अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है? जल्दी से बताएं चैट में, ये बात समझ में आई है कि नहीं? या वो चोरी वाले ट्रिक्स हैं जो पहले कभी नहीं मैंने दिए? लो जी, जब तक 18 के 18 पूरे नहीं ना लिखेंगे जी सर, उस वक्त तक मैंने भी नहीं आगे चलना। या नो लिखो या जी लिखो। रजाइयों से ना बाहर निकल के बैठा करो। ठीक है। ये अच्छा जी। पेजेस समझ में आ गए। ये अब एक एक पेज के ऊपर, ये अब 4 इंप्रेशन इस पेज पे आए हुए हैं। इस पेज को खोलो। ठीक है, इधर से। ओए होए, मैंने गलत बटन दबा दिया। ये तो इसकी डिटेल आ गई ना कि ये गूगल पे है, दिस एंड दैट। ठीक है, वो यहाँ से आपको ये भी सारा पता चल जाता है कि ये गूगल पे है कि नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। इंडेक्सिंग का कोई इशू तो नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद कंट्रीज पे जाएं। एनालिसिस आपको आया, यूनाइटेड स्टेट्स में 23 क्लिक्स आए हैं, यूनाइटेड किंगडम पे 4 आए हैं, उस पे 256 है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसका जो मेन कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स को बनाऊं, और जो मेरा कंटेंट आए वो यूनाइटेड स्टेट्स की बेस के ऊपर जितना मैं उसको रेलेवेंट बना सकूं, लोकेशन ऐड करके या कुछ भी, तो उसके लिए करूं। डिवाइसेस देखें। अच्छा, मोबाइल डिवाइस से ज्यादा आ रहे हैं, तो मैंने मेक श्योर करना है कि मेरी जो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन है, जो मोबाइल व्यू ऑफ द वेबसाइट है, वो बड़ा ऑप्टिमाइज हो। सर्च अपीयरेंस देखें। प्रोडक्ट स्निपेट से आ रहे हैं। प्रोडक्ट स्निपेट क्या होता है? ये जो जब हम कुछ चीज सर्च करते हैं तो वो जो गूगल ऊपर बॉक्सेस से बनाता है ना शॉपिंग वाले, उनको कहते हैं। ठीक हो गया। आज ही हम ना इसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ओके, हम अपने उसी पे चलते हैं वापस, हेलो किटी के ऊपर ही। किधर गया? फिर भाग गया कहीं। सर्च कंसोल, अच्छा नहीं, वो एक ही था। अच्छा जी, सर्च कंसोल। ये मैंने आपको ना वेबसाइट ये वैसे ही दिखा दी ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। अच्छा जी, ये देखें। अब इसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं, एंड तक जाते हैं। ओके। तो अब ओवरव्यू देखिए सबसे पहले। ओवरव्यू में आपको क्या क्या चीजें दिखा रहा है? वो दिखा रहा है परफॉर्मेंस आपकी क्या है। ये जो ग्राफ है ये ऐसे ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। अगेन अगर मैं आपको फाइन गर्ल बतीक का दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है कि ऊपर नीचे जा रहा है। कौन से हाई मंथ्स हैं? नवंबर का, दिसंबर की शॉपिंग लोग कर रहे थे, अच्छा ठीक हो गया। फिर जनवरी में सेलें सूलें लगी हैं 10 के पास पास, वहां पे भी ठीक है। अब थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि एंड ऑफ द मंथ आ रहा है, लोगों के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, तो ये थोड़ा स्लो हो गया। ओके। तो एक तो ये हो गया अब आपके पास पहली चीज। दूसरी है इनसाइट्स। इनसाइट्स में अभी कोई पीरियड में क्लिक ही नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फिर किसी अच्छी साइट का देखें, मैं एक कंपैरिजन आपको करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो आपको बताता है कि 1,500 क्लिक्स आए हैं लास्ट 1180 क्लिक्स आए हैं लास्ट 28 डेज में। 9,000 इंप्रेशन, थोड़ा कम गया है, कम गया है। मुझे पता है क्यों गया है, क्योंकि क्रिसमस ओवर हो चुकी है। जैसे ईद के बाद लोग शॉपिंग कम करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी क्रिसमस न्यू ईयर के बाद थोड़ा सा डंप आता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो मेन असर पड़ा है, 32% नीचे गई है ऑन द मेन पेज। ट्रैक सूट्स थोड़ा सा नीचे गए हैं। अच्छा, कलेक्शंस ऊपर जा रही है। हुडीज, अच्छा सर्दियां है ना, तो हुडीज का थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो पेजेस लाइन में लग गए हैं, मैंने अब इनके ऊपर भी मेहनत करके इनको भी इसके मुकाबले में लेके आना है। अगर 150 यहाँ पे हो जाए, 150 यहाँ पे हो जाए, 150 यहाँ पे हो जाए, तो साइड की ट्रैफिक जो है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। उसके बाद देखें, क्वेरीज लीडिंग टू योर साइट। क्या क्या लोग सर्च करके आपकी दुकान पे आ रहे हैं?
ओके, तो उनके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं कि अच्छा यार ये क्या मेरे ये सारे पेजेस ये सारी क्वेरीज ऑप्टिमाइज्ड हैं। अच्छा जी, ट्रेंडिंग अप ट्रेंड में सर्चेस किसकी ज्यादा बढ़ रही हैं, मेक श्योर करें कि उसको कहीं ना जाने दें। देखो फाइन गर्ल के ये स्पेलिंग भी ऊपर गए हैं 3 दफा और क्लिक्स आए हैं। ठीक है, फाइन गर्ल। ठीक है, कहीं ना कहीं चलते चलाते, जरूरी नहीं है कि बहुत ही खाप खराब करना है। इसी तरह ट्रेंड डाउन 281 70 ये नीचे क्लिक्स आए हैं इनके। ओके, तो ये भी आपको पता चल गया टॉप कंट्रीज कहाँ से आ रहे हैं। तो ये आपके सिर्फ एनालिसिस के लिए हैं, और इसमें से आपने ये देखना होता है कि मैं कहाँ पे मजीद काम करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसी तरह परफॉर्मेंस में चलें तो ये आपको बता रहा है कि 367 ये है, 11 इम्प्रेशन है, CTR 11.4% है। तो अब कई साइट्स होती हैं जिनके ऊपर ये जो इश्यूज हैं ये है, देखो 33% CTR है, 6 इंप्रेशन है लेकिन 2 क्लिक्स भी आए हैं। तो ठीक है, इसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर ये आपका 0.1 हो या 0.3 हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझे टाइटल और मेटा टाइटल को बेटर बनाना है, सो दैट कि एवरेज CTR जो है वो इंक्रीज हो सके। ओके जी। इसमें एक चीज और है, वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप 24 आवर 7 डेज 28 डेज ये सारा आप चेक कर सकते हैं। ओके जी, यहां पे अगर आप जाएं तो यहां पर आपको एक बटन मिलता है कंपेयर का। तो आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट 28 डेज टू द प्रीवियस पीरियड, मतलब कुछ भी आप सर्च करना चाहें आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये देखो, ये आपको बता रहा है कि लास्ट 28 डेज 0, उससे पिछले जो 28 डेज थे उसमें 1, 8.3% CTR था, 12 इंप्रेशन थे, और 23वें पोजीशन पे साइट आपकी खड़ी थी, एवरेज ऑन द नंबर ऑफ द कीवर्ड्स। इस दफा क्या हुआ, हम काम ही नहीं कर रहे तो 34 पे साइड चली गई है, नीचे स्लाइड हो गई है। इंप्रेशन थोड़े बहुत आए हैं लेकिन वो 0% है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये देखो हेलो किटी समर PFP, इसके ऊपर ये इंप्रेशंस आ रहे थे। तो अब मैंने इसको और ऑप्टिमाइज करना है, इसमें से कोई लूज तो नहीं हुआ है जिसके ऊपर हाई इंप्रेशंस हो, जैसे ये माइनस में आ रहे हैं इंप्रेशन डिफरेंस। जो माइनस वाले इंप्रेशन वाले होंगे उनको दोबारा आपने प्लस की तरफ लेके आने की कोशिश करनी है। तो ये कंपैरिजन का टैब जो है इसको आपने जरूर नजर में रखना है। ओके, उसके बाद आप देखो सर्च वेब। अब मेरी साइट जो है वो पिक्चर बेस्ड है, राइट, हेलो किटी पिक्चर बेस्ड है। तो मैं देखूंगा कि मेरी पिक्चर्स के ऊपर भी कोई क्लिक श्लिक आ रहे हैं कि कोई ना। अच्छा, कंपैरिजन को आप अब खत्म कर दें बेशक, फिल्टर कैंसिल कर दें, 24 आवर पे चले जाएं, और यहाँ पे आप इमेजेस चले जाएं, अप्लाई करें। तो यहाँ पे आपसे इमेजेस के, सिर्फ इमेजेस पे कितने क्लिक आए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इमेजेस पे क्लिक कहाँ से आते हैं, मैंने अभी आपको अर्ज की थी कि अगर मैं हेलो किटी कलरिंग पेजेस लिखूं, तो अगर मेरा इमेज यहाँ पे रैंक हो जाए, तो अब ये वो मेरी साइट पे नहीं जा रहा है, ये वो यहीं से ही अगर डाउनलोड करके निकल जाएंगे, साइट पे आ जाए, थैंक यू वेरी मच, क्लिक हो गया। लेकिन अगर यहीं से ही सेव इमेज करके निकल जाएंगे, तो वो मेरा क्लिक होगा ऑन द इमेज। आगे चले, वीडियोस बेस्ड है तो वीडियो के ऊपर आप देख लें। न्यूज आर्टिकल्स लगाए हो तो न्यूज के ऊपर आप देख लें कि कितने आपको क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस हैं। ठीक है, और अगर वेब पे देखना है कि वेबसाइट पे कितने हैं, तो वो आपको यहां से मिल जाएगा। यहीं से आप फिल्टर्स कुछ लगा सकते हैं कि क्यूरीज कितनी है, पेजेस कौन कौन से हैं, कंट्री वाइज दिखा दो, डिवाइस वाइज दिखा दो। ठीक है, यही डाटा क्वेरी वाइज दिखा दे। अब यहाँ पे क्वेरीज पे कीवर्ड लिख दें आप। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मैं कलरिंग पेजेस वाला कीवर्ड जो है ना उसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो मैं ये करके, तो इसको मैं अगर अप्लाई कर दूंगा, तो वो मुझे बताएगा कि नहीं इस पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस पे ऊपर काम करना है। ठीक हो गया, अगर मैंने करना है तो, अगर मुझे लगता है कि मुझे इस पे करना चाहिए। ओके, URL इंस्पेक्शन, ये इसका क्या फायदा है, वही फायदा है जो मैंने अभी आपको अर्ज किया है। अगर आपका कीवर्ड, सॉरी, अगर आपका पेज इंडेक्स नहीं हो रहा, ना हुआ हो, तो यहां से आपको उसका डाटा मिल सकता है। ये देखो यहां पे वो बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, मैं कहता हूं कि ये एक पेज है वॉलपेपर्स वाला, मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं यहां से इसको पेस्ट कर देता हूं।
तो उसके बाद ये मुझे ना गूगल से इंडेक्स निकलवा के देगा कि अच्छा यूआरएल इज ऑन गूगल, ओके दैट्स फाइन, पेज इज इंडेक्स्ड, एच टी टी पी पेज इज सर्व्ड ओवर एच टी टी पी एस, ठीक हो गया, एफ ए क्यूज का स्कीमा लगा हुआ है, वैलिड है, ठीक हो गया। तो ये उसने मुझे यूआरएल इंस्पेक्शन, मुझे शक है कि यार ये इस पेज पे क्यों नहीं आ रहे इंप्रेशन, इस पे बहुत ज्यादा आने चाहिए। तो पहले मुझे ये चेक कर लेना चाहिए कि ये गूगल पे इंडेक्स भी हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इंडेक्सिंग आ जाती है। इंडेक्सिंग क्या होती है कि आपने पेज बना के वेबसाइट पे लगा दिया, क्या गूगल ने उसको एज अ पेज अपने पास रख लिया लोगों को सर्व करने के लिए, या उसने उसको इंडेक्स ही नहीं करने की गवारा किया। तो यहां पे अगर आप जाएं तो अब आपके पास इस तरह का एक आएगा। ठीक है, हम हमने रोबोट टी एक्स टी फाइल और एच टी एक्सेस फाइल में कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो हमने उनको दे दी हैं। हम चाहते हैं कि एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनको हमने नो इंडेक्स रखा हुआ है। वो कौन से हैं? वो 5 पेजेस हैं, मुझे पता करना है कौन से हैं। यहाँ पे क्लिक करें, आपको पता चल जाएंगे। देखो ये ऑथर है, याद आ गया, मैंने आपको कहा था कि ऑथर को हमें पालने की जरूरत नहीं है, तो हमने इसको नहीं पकड़ा। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म कंडीशन, जरूरत नहीं है इनको इंडेक्स करवाने की। ठीक है, तो देर इज नथिंग देयर। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा पेज आ जाए जैसे वॉलपेपर वाला था, अगर यहाँ पे उसका लिंक आया हो, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आई है और हमें इस वाले पेज को भी इंडेक्स करवाना है। अगर वो नो इंडेक्स टैग में आया हुआ है तो नो इंडेक्स रिमूव करना है, और गूगल को आके दोबारा बताना है कि जी हमने तो ये करना था, हमें भूल गया था। ठीक है, नॉट फाउंड 404। ठीक है, यहां पे भी आप देखें, एचपी है, अपलोड्स हैं, सुपर हीरोज की कैटेगरी है। अगर आपने कैटेगरीज को इंडेक्स करवाना है ठीक है, नहीं करवाना नो इश्यूज, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोग कई करवा लेते हैं, कई नहीं करवाते, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कैटेगरीज, मैं तो नहीं करवाता। ठीक है, पेजेस हो जाए, क्योंकि वो डुप्लीकेशंस में आ जाए, बहुत सारी फिर चीजें चली जाती हैं। तो एक दो आप पेज पे भी नजर मार लेते हैं, मुझे लगता है इस पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देख लें। ओके, तो ये हो गया। इसी तरह वापस चलते हैं, ब्लॉक्ड बाय रोबो टीएक्सटी। याद है हमने कुछ को कहा था कि उसको हमने गार्ड खड़ा किया हुआ है, डी डब्ल्यू पी एडमन। ये अब हमारा इंटरनल है, किसी को क्यों पता हो कि हम डब्ल्यू पी एडमन से लॉग इन करते हैं, राइट? तो इसको हमने नहीं इंडेक्स करवाना, तो कोई मसला नहीं। अगर कोई ऐसा पेज यहाँ पे भी आया हो कि जिसको होना चाहिए इंडेक्स आपकी नजर में, और वो उसका लिंक यहाँ पे आ गया, तो उसको फिर आपने रोबो टीएक्सटी से निकलवा के करना है। क्रॉल्ड करंटली बट नॉट इंडेक्स्ड, ये अभी मैंने आपको बताया, गूगल ने तो क्रॉल कर ली है। देखो ये जैसे हेलो किटी बैलरीना पेज है, मैं इसको टेस्ट करता हूं, इसके ऊपर देखो कितना कंटेंट लगा हुआ है। ओके, तो ये इसने इंडेक्स क्यों नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है, यहां से मुझे वो गूगल देगा। अच्छा ये कहता है क्या, अब इशू देख लेते हैं। वो कहता है पेज नॉट इंडेक्स क्रॉल्ड, क्रॉल्ड हो गया, गूगल आके विजिट कर गया, करंटली नॉट इंडेक्स्ड, अभी लेकिन इंडेक्स नहीं है। रीजन क्या है? साइट मैप्स नो रेफरिंग, साइट मैप्स डिटेक्टेड। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है एक्सएमएल साइट मैप में। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। ठीक है जी, मुझे यहां पे जाना है। अच्छा, साइट मैप ही नहीं अवेलेबल है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट आप लोगों के लिए यहां पे जाना है, यहां पे 3 4 साइट मैप लगे होंगे, उन साइट मैप्स को आपने पकड़ के आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, उन साइट मैप से लिंक्स लगे होंगे, आपने देख लेना कि यार ये वाला इसमें लिंक है, और क्या वो साइट मैप वैलिड है। अभी आपको सामने आ गया ना, ये तो वैलिड ही नहीं है, तो इस वजह से ये वाला पेज नहीं है। जब वो आपका मसला हल हो जाए, जब वो आप इसको क्लियर कर लो, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये वाला बटन दबा दोगे कि यार इसको प्लीज कर दो, और यहाँ पे वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। एक मिनट, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, बाद में करता हूँ। साइट मैप नो रेफरिंग साइट मैप, ये अब हमें समझ आ गई कि इश्यू यही आ रहा है। देखिए रेफरिंग पेज, देखो वो पेज का यूआरएल डिफरेंट है,
हम बैलरीना कलरिंग पेजेस देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यूआरएल डिफरेंट है, बर्थडे कलरिंग पेजेस है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है यूआरएल में। इसीलिए मैं कहता हूँ स्लग बनाते वक्त बहुत केयरफुल रहना है। तो यहाँ पे ये देखो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, यहाँ पे रेफरिंग पेज ये है, यहाँ पे रेफरिंग पेज ये है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ये ना हो, यहाँ पर भी यही हो। ठीक है, वो तब होगा जब साइट मैप उसमें इंडेक्स होगा। लास्ट क्रॉल ये लास्ट और 4 दिसंबर को किया। क्रॉल्ड कैसे किया? गूगल बॉट स्मार्टफोन के जरिए आया। क्रॉल अलाउड था, हाँ जी बिल्कुल अलाउड था। समटाइम यहाँ पे नो लिखा होता है, क्रॉल अलाउड नो। तो वो आपके ने रोबोट टीएक्सटी को जाके फिर ऑर्डर देना होता है कि प्लीज इसको अलाउ करो। ठीक है। पेज फैच, पेज तो निकल आया था जब क्रॉल हुआ, तो आखिर कुछ ना कुछ सर्च हुआ होगा ना। तो क्या उस सर्च के नतीजे में, जैसे अभी पेज तो अवेलेबल था कि नहीं, पेज तो खुला हुआ था, तो उसने कहा यस सक्सेसफुल है, इंडेक्सेस अलाउ की हुई है हमने साइट पे, उसने कहा यस। यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल, कैनोनिकल क्या होता है? ये जो स्लग बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो ठीक था, हाँ जी ये भी ठीक है। गूगल सिलेक्टेड कैनोनिकल इंस्पेक्टेड यूआरएल, ठीक है। लेकिन ये हुआ नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप इसको यहां से इंडेक्स करवा लेते हैं। ये जो भी एरर आपको शो कर रहा है उसको क्लियर करने के बाद। अच्छा जी, ये भी हो गया, पेजेस का भी क्लियर हो गया। वीडियोस, सेम अगेन जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि अगर वीडियोस हों पेज साइड के ऊपर, वीडियोस इज नॉट ऑन वॉच पेज, तो ठीक है। अगर हों, इंडेक्स करवानी हो, आपने खुद बनाई हो, किसी की चोरी शुदा नहीं, खुद बनाई हो, तो फिर आप उनको इंडेक्स करवाइए, नहीं तो रहने दीजिए। साइट मैप, देखो ये साइट मैप अब लगा हुआ है, तो इसने मुझे क्यों कहा था कि नहीं, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे होंगे। ठीक है, देखो पोस्ट का साइट मैप 16, ठीक है। पेज का साइट मैप जो है वो नहीं फैच कर रहा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक नया साइट मैप बनाना पड़ेगा, उसमें पेजेस का सारा डेटा डाटा दे के, तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा। ओके। रिमूवल्स, कोई यूआरएल ऐसा बन गया है जिसको आपने रिमूव करवाना है, तो वो यहां से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहां से यूआरएल लिखिए, रिमूव दिस यूआरएल, रिमूव दिस यूआरएल विद प्रीफिक्स, कि अगर वो यूआरएल किसी और पिछले की एक्सटेंशन चली आ रही है तो उसको भी साथ उड़ा दो, या सिर्फ ये वाले ही उड़ाना है। ठीक है, यहां से आप वो करते हैं। आउटडेटेड कंटेंट, अगर कोई कंटेंट ऐसा हो कि जो अब रिडंडेंट हो चुका है, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। सेफ सर्च फिल्टरिंग, अगर आपने बताना है कि ये 18+ कंटेंट है ये वो, तो वो आपका यहाँ पे आएगा। एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स, ठीक है। आपकी साइट हमेशा आपने ये वाला जो लिंक है pagespeed.web.dev, ये आपने करके यहाँ पे अपना यूआरएल देना है, और ये एनालाइज करेगा, अभी हमें बता देगा क्या है। तो यहाँ पे जो भी इश्यूज उसके होंगे डेस्कटॉप के या मोबाइल के, क्योंकि अभी साइट पे कुछ भी नहीं है तो इसलिए नहीं आ रहा, लेकिन अगर होंगे इश्यूज तो वो यहाँ पे वो आपको शो करेगा। ओके। HTTPS, यूआरएल 9 बने हुए हैं, ठीक है, कोई इस तरह की इशू नहीं है। ठीक है, गुड जॉब आ जाए तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। FAQs, 9 पेजेस या 9 के 9 में FAQs आए हुए हैं, ठीक है, सारे वैलिड हैं, गुड जॉब। अच्छा जी, मैनुअल एक्शन सिक्योरिटी, ना छेड़े इन चीजों को। ठीक है, अगर साइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, साइट लोड नहीं हो रही है, साइट में कोई बग आ रहा है, तो वो यहां से आप लोगों को पता चलेगा सिक्योरिटी इश्यूज क्या हैं, मैनुअल एक्शंस आपने कुछ लिया है उसके लिए या नहीं लिया, या गूगल ने खुद ही कुछ रिमूव कर दिया है। ये लिंक्स वाला पेज है, यहां से जो आपने एक्सटर्नल लिंक्स आपने साइट पे दिए हुए हैं वो आपको आ रहे हैं, कि हेलो किटी वाले पेज से 7 एक्सटर्नल लिंक्स गए हुए हैं, इनको देखना है तो ये देख लीजिए, domain.glass है, wordpress.com है, djack.world है, तो ये यहाँ पे ये गए हुए हैं, पिंटरेस्ट को गया हुआ है, राइट। यहाँ से आपको पता चल गया कि यार ये ना दो इसको क्यों गए हुए हैं, चेक करो इसको, चेक कर लें। फिर आपने क्या करना है कि अगर आपको ये समझ आया कि नहीं यार ये नहीं है, तो आप वहां पे जाएं, जाके सर्च करो कि ये कहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, और उस लिंक को फिर जाके आपने वहां से रिमूव करना होता है। क्योंकि जब आप अपनी साइट बनाएंगे तो अब आपको पता है, अब ये पता नहीं किसने बनाई है, कौन इस पे काम कर रहा था, मैं ऐसे खपता रहूंगा वो लिंक तलाश करने के लिए। लेकिन जब आप अपनी साइट बनाएंगे तो वो आपके पास अपनी है ना, तो आपको पता होगा कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिंक दिया हुआ है। तो ये कुछ भी नहीं है domain.glass, किसी ने डोमेन के लिए लगाया हुआ है, बेवकूफ ने। एनीवेज, ये आपको ये पता चल गया। तो टॉप
टोटल एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं? ठीक है, 10। तो यहां से आपको लिंक्स का पता चल गया। दोबारा लिंक्स पे जाइए। ये इंटरनल लिंक्स हैं, किस पेज से कितने जा रहे हैं। टॉप लिंकिंग साइट्स आ गई। अब यहां पे ये भी देखना है, ये जो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं ना, इनमें ऑफ पेज एसईओ के भी होते हैं। हो सकता है कि ये जो लिंक्स ये हमें शो हो रहे हैं, ये हो सकता है उसने ऑफ पेज एसईओ के लिए बनाए हों, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, ऑर्फन यूआरएल, मेन कीवर्ड, प्रिंटेबल, एम्प्टी, बेहतरीन है। इसी तरह ही आपका भी होना चाहिए। ज्यादा एम्प्टी भी हो सकते हैं, जैसे क्लिक हियर, विजिट हियर, ये एम्प्टी होते हैं। डाउनलोड ये कीवर्ड का बनाया हुआ है ये सारा। तो यहाँ से आपको ये पता चलता जाता है कि हमारा क्या है। मोर पे जाएंगे तो आपको मजीद भी चीजें आगे नजर उसके आना शुरू हो जाएंगी। अचीवमेंट्स में जाएंगे तो ये आपको बता देगा कि आपने क्या क्या अचीव कर लिया है। 5 गूगल इम्पैक्ट, योर साइट रीच 5 क्लिक्स फ्रॉम गूगल सर्च इन लास्ट 5 डेज, तो ये आपको 28 डेज, तो ये आपको यहाँ से ये बता देगा। सेटिंग्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओनरशिप, यू विल ऑलवेज बी द ओनर ऑफ द साइट। ठीक है। यूजर इंप्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं कहता हूं कि यार मुझे ना कोई दें, इसकी एक्सेस दें। कोई साइट में पंगा पड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आपको आ रही, या सर्च कंसोल पे कोई इशू आ रहा है आपको समझ नहीं आ रही, तो मैंने आपको कहना है यार मुझे दो इसकी एक्सेस। तो आपने क्या करना है, ऐड यूजर, यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस देना है। मुझे फुली देना, मुझे ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन ये दे बैठना परमिशन, वरना साइड मुंह पे मारूंगा। परमिशन फुल नहीं, रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड में क्या होगा कि वो बहुत थोड़ी सी चीजें जो है वो चेक कर सकेगा। फुल देंगे तो ये, लेकिन ऑनर की कभी नहीं देनी। ऑनर की एक्सेस आपकी ही रहेगी, जिसकी साइट है ऑनर की एक्सेस वो अपने पास रखेगा। ठीक है। अब जैसे ये देखो, वेरीफाइड ओनर है सोशल नेस्ट, लेकिन ये मदीहा की लड़की जो है इसको मैंने फुल परमिशन दी हुई है कि ये जो मर्जी करना चाहे कर सकती है, क्योंकि ये स्टाफ मेंबर है, लेकिन ये ओनर नहीं बन सकती। ठीक है, साइट की। तो ये ऑलवेज आपने मेक श्योर करना है कि ओनर है। अब आपने साइट को बेचना है तो यहाँ पे आपको ओनर हिस्ट्री हिस्ट्री भी टोटल नजर आएगी। एक टाइम आया था कि उसने ट्राई की है, ये देखें आप, लेकिन क्योंकि मैंने अपना जुगाड़ किया होता तो उसकी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गई। ठीक है। और हमारी जो वेरिफिकेशन ठीक रहती है। एनीवेज, तो ये आपको यहां से ये भी समझ आ गया। इसमें एक और चीजें भी कुछ दिखाता हूँ। यूजर परमिशंस हो गया, वेरीफाइड ओनरशिप हो गई, एसोसिएशन कोई जरूरत नहीं है, चेंज ऑफ एड्रेस, इन्फॉर्म गूगल व्हेन योर साइट मूव्स टू अ न्यू एड्रेस। फॉर एग्जांपल, आपने इस डोमेन पे साइट बनाई, ये डोमेन किसी वजह से आपकी बंद हो गई, अब आपने कहीं और लेके जानी है, तो यहां से आप इसको बता सकते हैं कि मेरी जो न्यू साइट है उसका ये नाम है। ये देखें, ये जो बाकी साइट्स हमारी आ रही हैं तो ये उसमें है। ओके जी। तो यहां से आप इसको ये बता सकते हैं। वापस आए, रोबोट टीएक्सटी वैलिड है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओपन कर ले, रिपोर्ट भी ओपन कर लीजिए। ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चल जाता है, फेच्ड है, लास्ट टाइम इस टाइम किया है, ओके दैट्स फाइन। कोई एरर हो, फिक्स करना है। क्रॉल स्टेटस, ये क्या चीज है? क्रॉल स्टेटस ये है कि कितनी दफा गूगल जो है वो आपके ऊपर आया है। जितनी आपकी साइट पे फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रही होंगी, उतना ही इसका क्रॉल स्टेटस होगा। मैं दोबारा आपको इसका दिखाता हूं, क्योंकि अब इस पे काम नहीं हो रहा तो ये बार बार नीचे लाइन को टच कर रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें फाइन गर्ल, तो ये लाइन को नहीं टच कर रहा, ये ऊपर ऊपर जा रहा है। एक हेल्दी क्रॉल स्टेटस ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। कितनी दफा गूगल आके आपके ऊपर ये क्रॉलिंग कर रहा है? कई दफा ये होता है कि अगर ये लाइन जो है वो स्टैटिक हो जाए, तो उसका ये मतलब होता है कि आपकी जो साइट है वो सैंड बॉक्स में चली गई है, अब गूगल इसको क्रॉल करने नहीं आ रहा। जब गूगल इसको क्रॉल करने नहीं आ रहा होता, तो दैट मीन्स कि आपकी साइट जो है वो सैंड बॉक्स में चली गई है। तो इसलिए इस पे भी नजर रखते हैं कि साइट आप मेहनत करी जा रहे हैं, ना इंप्रेशन आ रहे हैं ना क्लिक्स आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप इसको इसका जो है वो चेक कर लेते हैं कि यार मेरा साइट कहीं जो है वो सैंड बॉक्स में तो नहीं पड़ी हुई। ओके, ये हो गया। प्रॉपर्टी एडिड टू द अकाउंट, की किस डेट को आपने इस वाली प्रॉपर्टी को अकाउंट में ऐड किया। फीडबैक्स अबाउट सर्च कंसोल, जितना आप खुद पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। यहां तक आज हमारा सर्च कंसोल भी हो गया है, और ऑन पेज एसईओ को भी हमने हल्ले से कंप्लीट कर लिया है। कोई चीज रह गई है तो मुझे बता दें, वरना हमारी तरफ से ये समाप्त है। अब ऑफ पेज एसईओ की तरफ बढ़ना है। या ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।